हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक के चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम अपने प्रीवियस वीडियो सेशन के टॉपिक्स का डिस्कशन रीकैप के रूप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में बात की, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझा और कंप्यूटर के 5 पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की ओर। कंप्यूटर्स के क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो कैपेबिलिटीज़, अगर हम कंप्यूटर के डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को देखें तो कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, या फिर हम उनको उनके साइज़, फंक्शनैलिटी, डेटा हैंडलिंग या स्टोरेज कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर कहा जाए तो 2 कैटेगरीज़ में हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो सेशन होगा वो डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ पर बेस्ड होगा कि उसमें कितने तरह के कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम साइज़, परफॉर्मेंस और स्टोरेज कैपेसिटीज़ के बेस पर ये चेक करेंगे कि कंप्यूटर्स कितने तरह के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम डेटा प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटीज़ को देखें तो कंप्यूटर्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। इनको एक एक करके एलैबोरेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। अगर हमें टेम्परेचर, स्पीड, वेट या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को मेजर करना है तो इस तरह के सिग्नल्स को मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, यानी कि कभी इंक्रीज़ हो जाते हैं, कभी डिक्रीज़ हो जाते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं, कभी भी एक जैसा सिग्नल नहीं होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो हमारी वॉइस जो होती है वो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, जो विंड है वो भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रिक पल्सेस जो होती हैं वो भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होती रहती हैं, उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो इनकी तरफ से जो रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करवाया जाता है वो अप्रॉक्सीमेट होता है, मोस्ट केसेस में अप्रॉक्सीमेट होता है, और कुछ सिचुएशंस में एक्यूरेट रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। तो इसकी पिक्चर्स में आप देख सकते हैं इस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें एनालॉग मीटर्स लगे होते हैं। जैसे पुराने अगर व्हीकल्स हम देखें तो उसमें जो स्पीडोमीटर होता है उसमें एक इंडिकेटर होता है जो स्पीड को मेजर करता है, तो वो धीरे धीरे अप एंड डाउन होता है, तो उसको हम एनालॉग बोलते हैं। और हमारे पास जो क्लॉक्स होती हैं, रिस्ट वॉचेस होती हैं या जो वॉल क्लॉक्स होती हैं, उनमें भी ये दोनों वैरायटीज़ आती हैं। एनालॉग जिसमें वो जो हैंड्स होते हैं, सेकंड्स का हैंड, मिनट्स का हैंड, वो मूव करते हैं, वो एनालॉग हैं। तो डिजिटल फॉर्मेट में भी क्लॉक्स आती हैं जो हम अपने रिस्ट पे बांधते हैं या फिर अपने रूम्स में लगाते हैं, वो डिजिटल बेस भी आते हैं जिसमें नंबर्स अपीयर होते हैं। तो स्पीडोमीटर में भी डिजिटल आ गए हैं, एग्जैक्ट स्पीड जो है वो कम ज़्यादा डायरेक्ट हो जाती है। तो दूसरे नंबर पे बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। आजकल जो यूज़ होने वाले मोस्ट कंप्यूटर्स हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, इनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कह देते हैं। इस तरह के कंप्यूटर्स जो हैं वो डेटा प्रोसेसिंग को डिस्क्रीट फॉर्मेट में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ज़ीरोज़ और वंस में। डिजिटल कंप्यूटर में हर एक्टिविटी या हर टास्क जो परफॉर्म की जाती है वो बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में होती है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो इसकी तरफ से जो रिजल्ट्स जनरेट होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, और इसके जो सिग्नल्स हैं उनको हमेशा ऑन या ऑफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। तो इन्हीं सिग्नल्स के अकॉर्डिंग हमारा डिजिटल कंप्यूटर जो है परफॉर्म होने वाली हर एक्टिविटी को
परफॉर्म करता है। तो ये इस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो सभी डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें कंबाइंड फीचर्स होते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग का काम भी कर सकता है और डिजिटल का काम भी कर सकता है। तो ये जो कंबाइंड फॉर्मेट होता है ये मोस्टली एनालॉग सिग्नल्स को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और डिजिटल फीचर का यूज़ करके आउटपुट्स जनरेट करता है। तो अगर हम मेडिकल साइंस में देखें, आईसीयू के अंदर जो मॉनिटर्स लगे होते हैं वो सभी हाइब्रिड हैं, जो बेसिकली हार्ट बीट और पल्सेस, जो उसके ब्रीदिंग स्पीड है उसके बारे में, ये टेम्परेचर वगैरह ये सब कुछ कैलकुलेट करता है, एनालॉग फॉर्मेट में लेता है और डिजिटल फॉर्मेट में स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है और एनालॉग फॉर्मेट में भी आता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो हैं वो मोस्ट केसेस में मेडिकल सेक्टर्स में यूज़ होते हैं और फ्यूल फिलिंग स्टेशंस में होते हैं। और अगर हम अपने आसपास देखें, ये जो वेट मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे ये ट्रक को वेट किया जाता है, धर्म कांटे जिनको हम कहते हैं, ये भी आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। तो ये भी हाइब्रिड कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह के कंप्यूटर्स नॉर्मली हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, अपनी अकॉर्डिंग इनको चेंज किया जा सकता है एनालॉग सिग्नल्स या डिजिटल फॉर्मेट में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो 3 तरह के कंप्यूटर्स नॉर्मली होते हैं। अगर हम उनकी वर्किंग देखते हैं, यानी कि कंप्यूटर की वर्किंग के बेस पर कंप्यूटर्स जो है उनकी डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ के बेस पर कंप्यूटर्स 3 तरह के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो आज के इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही। अगर किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप bouncing.knowledge@gmail.com पे अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं और या फिर एक कमेंट दे सकते हैं। और लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसी तरह के वीडियोस को रिसीव करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं बिना किसी